हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट पार्ट 3 ऑफ गुडविल। और आज की इस वीडियो में हम लोग गुडविल को खत्म कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। दो टाइप्स है इसकी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल देखते हैं पहला क्या है। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन किसका? एवरेज प्रॉफिट का। अब इसमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मींस इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया और प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हमारे पास 2 लाख। अब देखो इस वाले मेथड में हमारे पास गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, राइट। अब हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दी हुई है कितनी? 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड दिया। नाउ टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म हमारे पास कैसे निकलना है। अब टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इनटू 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखते हैं क्या क्या प्रॉफिट है अवेलेबल। यस, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अवेलेबल है। सो 2 लाख इंटू 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 लाख रुपए यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 20 लाख माइनस 16 लाख, तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल जाएगा गुडविल का? 4 लाख रुपया वैल्यू निकल जाएगा। इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज वाला कंसेप्ट नहीं होता, ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन देखते हैं। सेकंड में थोड़ा सा कैपिटल एम्प्लॉयड आपको फिर से रिमाइंड करा दूं। प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें मैंने डिटेल में समझा दिया था। अभी बस फॉर्मूला में गो थ्रू होंगे। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच से हम कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल प्लस रिजर्व। यहाँ पे कैपिटल, ओनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल दोनों आ जाएंगे। माइनस गुडविल इफ देयर इज एनी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, माइनस एनी फिक्टिशियस एसेट एंड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ये सारी माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू निकलेगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकल जाएगी। एसेट साइड अप्रोच की बात करें तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होगा? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फॉर, यही जो तीन ऊपर दी हुई है इनको छोड़ के, इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू निकल जाएगा। तो फॉर्मूला थोड़ा सा रिमाइंड करना जरूरी था, इसलिए दोबारा से इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसमें भी क्वेश्चन देखते हैं इसके रिलेटेड। अ फर्म अर्न ₹60,000 एज प्रॉफिट, ठीक है जी। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%। Now assets of the firm are 7,20,000 excluding goodwill, that means goodwill है ही नहीं इसमें, and liabilities are 20 lakh. Find the value of goodwill by capitalization of average profit method. तो सोल्यूशन के अकॉर्डिंगली आपको बताया था कि जो गुडविल होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ना मेरे पास टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू फर्म की दी हुई, ना मेरे पास टोटल ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये वैल्यू दिया हुआ। तो सबसे पहले देख लो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए व्हाट विल बी द फॉर्मूला? मैं टोटल एसेट्स में से अगर ये जो लायबिलिटीज है ये माइनस कर दूं तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू आ जाएगा। तो 7,20,000 माइनस लायबिलिटीज कितने की है? 2,40,000 की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी
4,80,000, तो 72 माइनस 24, तो ये हो गया 8 इंटू 6, 4,80,000 आ गया। तो यहाँ पे मैं कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देता हूँ, कितना है जी 4,80,000। अब मेरे को चाहिए टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। इसका फॉर्मूला आपको बताया था, क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो प्रॉफिट देखो कितना है जी, प्रॉफिट कितना है 60,000 इंटू 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितना है, हाँ ये रहा 10% है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हाँ जी वैल्यू कितना आ गया, तो ये वैल्यू आ गया मेरे पास 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज मेरे पास किसका वैल्यू आ गया, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू आ गया फॉर्म का। तो 6 लाख में से 4,80,000 माइनस किया, तो गुडविल का वैल्यू कितना निकल के आया, 1,20,000 रुपये गुडविल का वैल्यू निकल आया। तो ये हो गया हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के 2 क्वेश्चंस। अगला देखते हैं जी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, उसके लिए क्वेश्चन है। नाउ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000, बहुत अच्छी बात है। टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर 14 लाख और आउटसाइड लायबिलिटीज है हमारे पास 4 लाख की। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रेट। अब अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड याद होगा तो जो सुपर प्रॉफिट मेथड के कुछ स्टेप्स है हमें वही फॉलो करने हैं इसमें स्टार्टिंग में। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, लेट्स सी। सबसे पहले जी हमें लिखना है कि जो सुपर प्रॉफिट है उसका क्या फॉर्मूला था। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है हमारे पास। नाउ एवरेज प्रॉफिट कितना है फर्म का, 1,50,000, ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है। बट मेरे पास कोई भी नॉर्मल प्रॉफिट का वैल्यू जो है वो नहीं दिया हुआ। अब नॉर्मल प्रॉफिट का वैल्यू निकालने के लिए यू नो दैट नॉर्मल प्रॉफिट का वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का था। बट क्योंकि अभी मेरे पास इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया, तो मेरे को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ, वो कितना दिया हुआ है, इट्स 10%, 10/100। तो मैं ये वैल्यूज तो यहाँ पे लिख के रखूँ। अब मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अगेन आपको 2 चीजें दी हुई हैं। वन इज टोटल टेंजिबल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स हमारे पास है, और आउटसाइड लायबिलिटीज भी हमारे पास है। अगर इनमें मैं डिडक्शन कर दूं तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू आ जाएगा। सो 14 लाख में से अगर मैं 4 लाख रुपया माइनस करूं तो मेरे पास 10 लाख रुपया वैल्यू जो आ जाएगा वो किसका आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो यहाँ पे आ गया जी 10 लाख। सो 10 लाख का अगर 10% करूं तो नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख आ गया। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल प्रॉफिट का वैल्यू लिखूं 1 लाख, तो 50,000 मेरे पास जो है वो किसका वैल्यू आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट का वैल्यू आ जाएगा। बट अभी मेरा गुडविल का वैल्यू नहीं निकला, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने किसका वैल्यू निकाला है, सुपर प्रॉफिट का। अब अगर मैं गुडविल देखूं तो गुडविल मेरी कैसे निकलेगी, इट विल बी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 50,000 का इंटू 100, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज ये 10% था, तो 10 यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आई विल बी गेटिंग 5 लाख रुपी एज माई वैल्यू ऑफ गुडविल। सो विद दिस हमारा जो कैपिटलाइजेशन मेथड है वो भी खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड यहीं पे खत्म। सो बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।